गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियोस में आप देख चुके हो कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन सी होती हैं, उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, कोटा विधि क्या होती है, ये सब आपको जो है बता दिया गया है प्रीवियस वीडियोज़ में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की आलोचनाएं भी की गई हैं, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ है वो एक बार जरूर वॉच कर लें। आज हम एक इम्पोर्टेंट 16 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से करें। राष्ट्रपति जो है प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया कि देश का जो प्रधान है, संवैधानिक अध्यक्ष जो है या प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है। उनकी शक्तियां एवं कार्य भी बहुत सारे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि शक्तियां और कार्य जो है उनके नाम पर होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों की। तो राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सबसे पहले है कि सामान्यकालीन शक्तियां या अधिकार, पावर एंड फंक्शन ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी कि शांति के समय वो कौन कौन से अपने शक्तियां और कार्यों का इस्तेमाल करता है। दूसरा है इमरजेंसी पावर, यानी कि शांति के का समय ना हो, यानी कि किसी प्रकार का देश पर संकट हो, असामान्य परिस्थितियां हो, तो वहां पर उनकी कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर शक्तियों कार्यों को हमने दो भागों में बांट दिया है, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को भी आगे हम चार भागों में बांटेंगे, जो इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां जो है चार भागों में बांटी गई है: कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका को पहले आप समझ ले होता क्या है। कार्यपालिका का मतलब होता है देश में जो कानून बनाए गए हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से लागू करवाना, ताकि देश में व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था, और देश पूरी सुचारू तरह से काम कर सके। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करवाना। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलजुल कर काम करते हैं। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है, जिसमें जो है कई तरह के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं, उप राज्य मंत्री कौन से होते हैं, तो ये सारे जो हैं ये सभी जो है केंद्रीय कार्यपालिका का अंग है। इसी तरह से हमारी जो कार्यपालिका राज्य स्तर पर भी काम करती है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद आते हैं। इन सब का काम क्या है? देश में कानून को लागू करवाना। तो ये लागू करवाने में राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसका हम कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ेंगे, कौन कौन सी उनके पास ऐसी शक्तियां हैं। फिर है विधायी शक्तियां। देखिए, कार्यपालिका जिन कानूनों को लागू करवा रही है वो कानून बनते कहाँ हैं और कैसे बनते हैं, ये विधायी में आता है। यानी कि विधायी मतलब विधि, विधि का मतलब कानून बनाना। तो विधायी शक्तियां जो है का अंतर मतलब है कानून बनाने में राष्ट्रपति का कौन कौन सा हाथ है, किस प्रकार से कानून बनाने में वो सहयोग देते हैं। कानून बनता कहाँ पर है? यहाँ पे भी जो है संसद में और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल में यहाँ पर कानून बनता है, इसीलिए इनको विधान पालिकाएं भी कहा जाता है। तो विधायी शक्तियाँ की जो है यानी कि कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ हैं, उसमें हम राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ इसका जिक्र करेंगे। फिर है वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि धन से संबंधित शक्तियाँ कौन सी हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन सी पावर्स को राष्ट्रपति यूज करता है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट है न्यायिक शक्तियाँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जज से, जुडिशरी से निर्णय देने से संबंधित, दंड संबंधित जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास आती हैं। तो ये चारों शक्तियाँ शांतिकालीन या फिर सामान्य काल में यूज की जाने वाली शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो है, इसमें सबसे पहली जो है शक्ति आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यानी कि प्रशासनिक शक्तियाँ। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आर्टिकल 53 कहता है कि इस देश का जो की कार्यपालिका होगी वो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार काम करेगी, या राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। तो इसमें सबसे पहले प्रशासनिक शक्ति आती है। जैसे मैंने बताया कि देश में प्रशासन, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्रपति के बहुत अहम रोल होता है। जैसे कि देश का जो प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्री परिषद है, वो देश में जो है वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर काम करते हैं। लेकिन इनको जो है
आर्टिकल 74 आपको याद हो तो वो ये कहता है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष होने के नाते जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है कि किस प्रकार से देश की व्यवस्था चलनी है। तो प्रशासन को चलाने के लिए ये मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से सूचना भी मांग सकते हैं समय समय पर, अगर इनको ठीक लगता है कि देश हित में वो जरूरी है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की दो प्रशासनिक शक्तियां आ जाती हैं। एक तो वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से सलाह मांग सकता है देश हित में, या फिर उनको उनसे उनसे परामर्श लेकर कुछ निर्णयों को लागू करवा सकता है। तो ये प्रशासनिक शक्तियां हैं। फिर हम आते हैं मिलिट्री पावर यानी सैनिक शक्तियों में। इसमें भी 4-5 बातें आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो है सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो फील्ड मार्शल की उपाधि होती है वो देने का काम करता है। चौथी बात इसमें आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा समिति का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सेनाओं के जो है संगठन या उसके प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है सेनाओं को, बट इसके लिए क्या होगा कि सेना के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके आदेश, उनकी सलाह उनसे पहले लेनी जरूरी होती है राष्ट्रपति को। तो ये 4-5 पॉइंट्स हम मिलिट्री पावर्स में लिखेंगे। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष आप समझ ही गए होंगे, जल थल स्थल इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष इन्हें माना जाता है। तो इस तरह से ये सैनिक शक्तियां हैं। फिर हम आ जाएंगे इसके थर्ड पॉइंट पे, यानी कि पावर्स रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां। मंत्री परिषद क्या होता है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री उनके मंत्री परिषद की जो है नियुक्ति करता है। जो भी लोकसभा में जब चुनाव होते हैं, जिसे भी बहुमत मिलता है, उस बहुमत का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। और फिर प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग आएंगे। तो वो मंत्री जो कि जिनके पास मुख्य जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री जिसे कह देते हैं, तो वो रक्षा संबंधित मामलों को सुलझाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, जिसे विदेश मंत्री कहते हैं, वो विदेशों से संबंधित हमारे रिलेशंस को देखेंगे। इसी तरह से गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ये सारे जो है डिपार्टमेंट्स के जो है मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के नाम को रिकमेंड करेंगे और इनकी नियुक्ति हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अभी हमारे 2019 में इलेक्शंस हुए थे, बहुमत दल जो है लोकसभा में बहुमत बीजेपी गवर्नमेंट को मिला था, और फिर मोदी बहुमत दल के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने मंत्रिमंडल के बहुत सारे नामों को रिकमेंड करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। गृह मंत्री हो गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे मंत्री होते हैं। 3 तरह की कैटेगरीज होंगी, वो 3rd यूनिट में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझिए कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिसे बहुमत मिलेगा लोकसभा इलेक्शंस में, उन्हें ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। लेकिन कई बार जब बहुमत ना मिल रहा हो तो प्रधानमंत्री बना सकता है। फॉर एग्जांपल 1996 में क्या होता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं वो नाम रिकमेंड करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, और उन्हें कहते हैं कि 15 दिन में आप अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाएं, तो आप प्रधानमंत्री पद के प्रधानमंत्री के तौर पर कंटिन्यू काम कर सकते हैं। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है बहुमत नहीं दिखा पाए, सिद्ध कर पाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते कि उनको लगातार प्रधानमंत्री बना के रखें। ऐसे में राष्ट्रपति सिर्फ इतनी ही इच्छा जाहिर कर सकते हैं या इतनी इच्छा से प्रधानमंत्री बना सकते हैं जब तक कि बहुमत सिद्ध ना करते जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है राष्ट्रपति ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पावर के हम तौर पे देख सकते हैं। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे, यानी कि नियुक्तियाँ। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियाँ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ 5-6 जो है नियुक्तियों को ध्यान रखना है। जैसे कि राज्यपाल की नियुक्तियाँ राज्यों में राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग है जो यूपीएससी है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि वित्त आयोग है, उसकी नियुक्ति। चुनाव आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। महालेखा परीक्षक जो कि पूरे साल का जो वित्तीय लेखा जोखा रखता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं हमारे, जो कि 8 हैं,
उनके चीफ कमिश्नर या फिर उपराज्यपाल की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये जो नियुक्तियां हैं 7-8 जो मैंने बताई, आप इसको ध्यान रखें बहुत अच्छे से, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है। इसके बाद आते हैं केंद्रीय प्रदेशों का शासन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 बुक में अभी भी 7 दे रखा है, लेकिन आप 8 लिखें क्योंकि जम्मू कश्मीर भी उसमें ऐड हो गया केंद्रीय शासित प्रदेशों में। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, या ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कार्य नहीं होती है, या फिर यूँ कहें कि मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट रूल करती है राष्ट्रपति के तहत, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है राष्ट्रपति की कि इस प्रकार के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब वहाँ पर राष्ट्रपति अपनी तरफ से उपराज्यपाल या फिर कमिश्नर को नियुक्त कर जो है शासन में भागीदारी करते हैं राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शक्ति है। इसके बाद 6 पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि है पावर्स ऑफ रिमूवल, यानी 4 अपॉइंटमेंट्स, उनको हटाने के लिए ही जो है जो याद रखी हैं वही आप याद रखिए। हटाने के टाइम जो 6 पॉइंट है उसमें भी आप उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पावर्स ऑफ रिमूवल रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेशों से संबंधित विदेशी विभिन्न देशों के साथ जो भारत के मामले है उसके अंतर्गत आता है विदेशी मामले। अब भारत का कुछ जो है नियुक्ति की जाती है, कुछ जिन्हें राजदूत कहते हैं, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देश के अंदर, उन दूसरे देशों के साथ ये कुछ नियुक्तियां की जाती हैं। तो वो जो नियुक्तियां हो रही है, प्रधानमंत्री ऐसी विदेश नियुक्ति का नाम रिकमेंड करना, फाइनल हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होने के बाद ही जो ये फॉरेन अफेयर से रिलेटेड राजदूत और जो वाणिज्य दूत, जिन्हें काउंसलर कहा जाता है इंग्लिश में, की नियुक्ति राष्ट्रदूत हैं। ये आप नाम जरूर ध्यान रखें इस पॉइंट में करने के लिए। फिर आते हैं पावर्स टू इशू डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट। उनकी शक्ति भी जो है राष्ट्रपति के पास होती है। सरकारें जब संविधान के अनुसार कर रही हों, लग रहा हो कि राज्य सरकारें जो है जो उनका वास्तव में काम है उसके अनुसार न करके वो जो है राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रही है, संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं, ऐसे में राष्ट्रपति वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। महत्वपूर्ण पावर है ये। आप जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं उसमें भी आप पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि जब लगता है कि राज्य सरकार स्थापित नहीं कर पा रही केंद्र सरकार के साथ, या फिर जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार के तालमेल की कमी है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय परिषद होती है, इंडियन इंटरस्टेट काउंसिल, उसकी स्थापना राष्ट्रपति की है, और जो अन्य मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होते हैं। तो वास्तव यहाँ पे पूछ भी लिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद किस लिए है, तो आप इस MCQ को भी अपने ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो कि आपका 9वां पॉइंट है, राइट। राष्ट्रपति अगर लगता है कि कोई संघ का विषय है या कोई राज्य का विषय है जिसके बारे में उसे सूचना चाहिए, वो जानना चाहता है कि इसमें हो क्या रहा है, तो प्रधानमंत्री या प्रशासन से संबंध कोई भी सूचना मंगवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद तथा संसद के समस्त महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उनके बारे में सुनाने के लिए कह सकता है, राष्ट्रपति कह सकता है। राष्ट्रपति किसी एक कह सकता है उसको उसके मंत्रालय से संबंधित सूचना दे। तो ये एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है राष्ट्र जो है। राष्ट्रपति को कई विषयों से संबंधित नियम और अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च कर्मचारी है उनकी नियुक्ति संबंधी नियम बना सकता है। ये एक 10वां पॉइंट है जो इसमें मेंशन, इसे रिपीट कर रही हूँ। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारियों की नियुक्ति करने से संबंधित नियमों को भी बना सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आप याद रखें। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपको 10 के 10 याद रखने हैं। फिर आप आते हैं हम विधायिनी शक्तियां, जैसे कि मैं बता होता है कानून बनाने संबंधित शक्तियां। कानून मैं पहले बता चुकी बनते हैं, और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने के मुख्यमंत्री और वहाँ क्या मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ऑब्वियसली हमें सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो संसद का महत्व बातें आपको पता है कानून बनाने का काम करते हैं, और जब तक संसद कानून पड़े रहते हैं, लोकसभा बिल को पास कर दे, राज्यसभा को बिल को पास कर दे, सिर्फ बिल ही बने रहते हैं। वो कानून कब बनते हैं? जब राष्ट्रपति के साइन हो बिल का नाम कानून हो जाता है, ये भी कहलाएगा
कानून तभी तो इस संसद का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते जो है विधायी शक्तियां हैं। अगली वीडियो में इनकी विधायी शक्तियां सातों की सातों बल्कि ज़्यादा हैं, लगभग 10 विधायी शक्तियां भी हैं उनके आपको, तो आप उसे अच्छे ध्यान से आप पढ़ें समझें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।